हेलो एवरीवन। ठीक है, तो हम रीजनिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं और रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्शन का टॉपिक, डायरेक्शन का, जिसमें ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं और इसमें टोटल हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिए थे। आज हमारा पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन 21 टू क्वेश्चन 30 होंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चंस देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सोनू ट्रेवल्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए स्ट्रेट टू अ पॉइंट बी, ओके, अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। ही टर्न्ड राइट and travelled 8 kilometer and reached point C. From that point, he took right turn and travelled 6 kilometer and reached point D. How far is he from the starting point? सोनू ने बिंदु A से सीधे बिंदु B तक यात्रा की जो 12 किलोमीटर की दूरी पर है। वह दाएं गया और 8 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। उस बिंदु से फिर से वो राइट दाएं गया और 6 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचा। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, तो हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, चलो डायग्राम देख लेते हैं कैसे होगा। अगर ये पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग में सोनू इस पॉइंट पे है, ठीक है, हमें नहीं मालूम है कि वो किस डायरेक्शन में मूव हुआ, बस हमें इतना पता है कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया और उसने कितनी दूरी तय की? उसने 12 किलोमीटर तय किए। ठीक है, ही टर्न्ड राइट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर। ठीक है, अब पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बी से, ठीक है, वह अपने राइट गया। राइट कहाँ है? यहाँ पे आएगा। ओके, और उसने कितनी दूरी तय की? उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, पॉइंट बी से वह अपने दाएं गया। दाएं जाने के बाद वह पॉइंट सी पे पहुंच गया। ठीक है, अब सी से उसने क्या किया? फिर से वो राइट गया और उसने 6 किलोमीटर और ट्रैवल हुआ। ठीक है, तो 6 किलोमीटर यानी पॉइंट सी से राइट साइड क्या होगा? इस साइड कितना चला? 6 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट में, ये पॉइंट डी हो गया, कितना दूर है? ये इस पॉइंट से कितना दूर है? क्या करेंगे हम? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अगर ये 8 किलोमीटर है तो ये भी 8 किलोमीटर होगा, राइट। ये पूरा 12 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर यहाँ हो गया और 6 किलोमीटर ही ये होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। अब हम क्या करें? ठीक है, ट्राइंगल बन गया। अब हमें मालूम है, तो ये डिस्टेंस जो AD की है, AD की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 6 का कितना होता है? 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो कितना आ गया? 100। AD का स्क्वायर, तो AD की कितनी वैल्यू आएगी? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर कितना है? ऑप्शन 1 10 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अ मैन ड्राइव्स हिज कार 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ओके, ही टर्न्ड राइट, वेंट फॉर 30 किलोमीटर, देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड ड्राइव फॉर 10 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? एक व्यक्ति अपनी कार को 50 किलोमीटर पूरब की ओर ले जाता है, वहाँ से वो दाएं जाता है और 30 किलोमीटर ले जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर जाता है और अपनी कार को 10 किलोमीटर ले जाता है।
वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर होगा। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। अगर इस पॉइंट पे मैन है, ठीक है, इस पॉइंट से वो किस साइड गया, ईस्ट की साइड गया, ठीक है, कितना चला, 50 किलोमीटर, ठीक है। अब वो ईस्ट पे इस पॉइंट पे पहुंच गया, यहाँ से उसने राइट गया, राइट, ठीक है, यहाँ से राइट गया, कितना चला, 30 किलोमीटर, ओके। एंड देन ही टर्न वेस्ट, अब यहाँ से वेस्ट गया। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट पे है, ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट और ये साउथ। तो इस पॉइंट पे होने के बाद वेस्ट किस साइड होगा, इस साइड होगा, ठीक है। कितना चला, 10 किलोमीटर। कहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। हमसे पूछा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कितना दूर है, हमें ये बताना है। अगर इसको A मान लें और इसको B मान लें, ठीक है, तो हमसे ए बी की डिस्टेंस पूछिए। कैसे निकालेंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, B से एक लाइन खींचो इस साइड, तो अगर ये 30 किलोमीटर है तो ये भी 30 किलोमीटर होगा, ओके। अगर ये 10 किलोमीटर है तो ये कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। तो ये कितना बचा, ये बचा 40 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो 50 है ना, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, अब 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, 40 का स्क्वायर 1600 होता है ना, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 900, ओके। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आया, 2500। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आई 50 किलोमीटर, ठीक है। तो वो कितनी दूरी होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, 50 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें एक इंसान है जिसका नाम है पीटर, ओके। तो बोला है कि पीटर वॉक्ड 8 किलोमीटर वेस्ट and turned right and walked 3 kilometer. Then again he turned right and walked 12 kilometer. How far is he from the starting point? पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर दाएं 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वो दाएं जाता है, कितना, 12 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये बताना है। अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कौन है, पीटर है, ठीक है। अब पीटर अपने पश्चिम की ओर जाता है, वेस्ट की साइड जाता है, कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। 8 किलोमीटर गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। फिर क्या बोला है कि ही वॉक्ड 3 किलोमीटर अगेन, उसके बाद बोला एंड देन टर्न राइट एंड वॉक्ड 3 किलोमीटर। इस पॉइंट से वो अपने राइट जाता है, दाएं जाता है, कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है, चला गया। फिर क्या बोला है, अगेन ही टर्न राइट, फिर से राइट जाता है और कितना जाता है, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर कितना जाएगा, आगे निकल जाएगा ना, यहाँ तक, इस पॉइंट पे आ गया, ये कितना है, 12 किलोमीटर, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये इसका एंड का पॉइंट है बी, तो ए से अब वो कितना दूर है, हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। हमें क्या बताना है, ए बी की वैल्यू बतानी है। सेम जैसा हमने पहले 2 क्वेश्चंस देखे थे, सेम वैसे ही होगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। अब ए से एक लाइन खींचो, तो ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, राइट। ये 8 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेके 8 किलोमीटर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब ए बी क्या होगा, ए बी हमारे पास होगा ए बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों मिला के 25, तो ए बी कितना आ गया, 5 किलोमीटर, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4, ऑप्शन 4, 5 किलोमीटर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं. फ्रॉम माई हाउस आई वॉकड 5 किलोमीटर टू नॉर्थ. ठीक है. आई टर्न राइट एंड वॉकड 3 किलोमीटर. अगेन आई वेंट 1 किलोमीटर टू द साउथ. हाउ फार एम आई फ्रॉम माई हाउस. अपने घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाती हूँ. ठीक है. उसके बाद मैं राइट यानी दाएं जाती हूँ कितना 3 किलोमीटर. उसके बाद मैं फिर से दक्षिण साउथ जाती हूँ 1 किलोमीटर. मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ हम मुझे ये बताना है. ठीक है. तो अगर मेरा घर ये है, ठीक है, ये मेरा घर है. यहाँ से मैं सबसे पहले नॉर्थ गई कितना 5 किलोमीटर. ठीक है. नॉर्थ पे मैं यहाँ पहुँच गई. यहाँ से मैं राइट जाती हूँ, दाएं जाती हूँ 3 किलोमीटर. ठीक है. इस साइड होगा दाएं कितना 3 किलोमीटर. ओके. अब इस साइड से मैं साउथ गई कितना 1 किलोमीटर. तो साउथ नीचे ही आऊँगी ना मैं 1 किलोमीटर. ठीक है. अब मुझसे पूछा गया है कि मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ. अगर मेरा घर जो है वो पॉइंट ए है और मेरा आखिरी पॉइंट बी है तो मुझे ए बी की वैल्यू बतानी है. ठीक है. कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. सेम है, सेम ही टाइप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास. तो कैसे होगा. बी से हमने एक लाइन खींच ली. ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा. ये 1 किलोमीटर है और ये पूरा 5 है तो ये कितना बच गया. ये बच गया 4. तो 3 और 4 कितना आएगा. अगर 3 4 में राइट एंगल फॉर्मूला लगाएं या पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो जो ए बी की वैल्यू है ये 5 आती है. ठीक है. कैसे आती है वही हमने देख लिया था. ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ठीक है. 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है. कितना हो गया 25. तो ए बी कितना हो गया 5. ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन 4 5 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम. क्या लिखा है. शान एंड खान स्टार्ट्स ओके फ्रॉम देयर ऑफिस एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन ईच ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर. ठीक है. शान देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर while Khan turns right and walk 10 kilometer. How far they are now from each other. ठीक है. शान और खान अपने जो भी उनका ऑफिस है अपने ऑफिस से निकलते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं और 10 किलोमीटर जाते हैं. कितना जाते हैं 10 किलोमीटर. शान फिर बाएं जाता है 10 किलोमीटर जबकि खान दाएं जाता है 10 किलोमीटर. हमें बताना है कि वे अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं. ठीक है. अगर ये एक पॉइंट है, ये ऑफिस है. अगर शान 10 किलोमीटर चला, कौन शान कितना चला 10 किलोमीटर. अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे दोनों तो खान इस साइड जाएगा. कितना चलेगा खान 10 किलोमीटर. ठीक है. फिर बोला है कि शान लेफ्ट जाता है 10 किलोमीटर. शान इस पॉइंट पे पहुंच गया. इस पॉइंट से लेफ्ट वो जाएगा कितना चला 10 किलोमीटर. ओके. इस पॉइंट पे पहुंच गया. ठीक है. फिर बोला है खान टर्न्स राइट 10 किलोमीटर. खान इस पॉइंट से राइट जाएगा तो राइट किस में जाएगा ऊपर की साइड जाएगा. ठीक है. ये रहा राइट. कितना जा रहा है राइट 10 किलोमीटर. ओके. अब हमसे पूछा है कि जो ये वाली डिस्टेंस है अगर इसको A मान लें और इसको B मान लें तो हमसे ए बी की वैल्यू पूछी है. ठीक है. अच्छा, जो ये इसको C और D मान लो, जो ये सी डी की वैल्यू है टोटल. ठीक है. ये ही तो ए बी की वैल्यू होगी. ठीक है. तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 10 + 10 कितना 20 किलोमीटर. ठीक है. तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन 3 20 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. ठीक है. इसमें क्या लिखा है. रंगा स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स साउथ ओके एंड वॉक 60 किलोमीटर.
then turns towards east and walk 40 kilometer, and then turn towards north and walk 30 kilometer and stop. How far is he from his house? ठीक है, अगर ये रंगा का घर है, हमने घर ले लिया, ठीक है, इस घर से वे साउथ जाता है, दक्षिण की ओर जाता है और 60 किलोमीटर चलता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट पे आने के बाद वह ईस्ट जाता है और 40 किलोमीटर जाता है। ईस्ट में कितना जाता है? 40 किलोमीटर, ठीक है। वह पूरब की ओर गया और 40 किलोमीटर गया, तो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। देन टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक 30 किलोमीटर। अब इस पॉइंट से वह नॉर्थ जाता है और 30 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 30 किलोमीटर। पूछा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज पॉइंट। अब वो अपने पॉइंट से कितना दूरी पर है ये बताना है हमें, ठीक है। ये इसका हाउस और ये लाइन, तो अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। किसकी? ए बी की। ठीक है, तो क्या करेंगे? सेम ये वाली लाइन जोड़ लो, तो जितना ये होगा, ये 40 किलोमीटर है तो ये भी 40 किलोमीटर होगा, ठीक है। ये 30 किलोमीटर है और टोटल कितना है? 60, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा? ये भी 30 किलोमीटर का होगा। अच्छा, हमने देखा था कि 3 4 अगर यहाँ पे था तो ए बी कितना आ रहा था? 5। सेम ऐसा होगा इनटू, ठीक है ठीक है, चलो मैं आपको पूरा ही समझा देती हूँ। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है, वही 900 प्लस 1600 2500। तो ए बी कितना हो गया? ए बी हो गया 50, ठीक है। कैसे स्टार्ट हुआ था? बी पॉइंट है, ये इसका घर है, यहाँ से वो साउथ आया कितना? 60 किलोमीटर। साउथ से फिर ईस्ट आया कितना? 40 किलोमीटर। ईस्ट से फिर नॉर्थ गया कितना? 30 किलोमीटर। तो हमसे पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका हाउस, वहाँ से उसका एंड पॉइंट जो है उसका दूरी बतानी है कि कितना दूर है। तो ये कितना दूर आया? 50 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3, 50 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अ मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्ट एंड टर्न्स टू साउथ एंड मूव्स 4 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ठीक है, जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक आदमी पूरब की ओर जाता है और कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद वो दक्षिण जाता है 4 किलोमीटर। वह हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये एक मैन है, ठीक है, अब वो किधर जाएगा? ईस्ट। ईस्ट गया कितना? 3 किलोमीटर। ईस्ट से कब कहाँ गया? साउथ गया 4 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड का पॉइंट बी है तो ए बी की क्या वैल्यू होगी। यही तो बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसका एंड वाला पॉइंट है वह कितनी दूर पर है, कितनी दूरी पर है। तो 3 और 4, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 3 और 4 हम बहुत बार देख चुके हैं। कितना आंसर आता है? 5, ठीक है, 5। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1, 5 किलोमीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अ साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड देन टू ईस्ट ही गोज 40 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 20 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 40 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? एक साइकिल सवार उत्तर की ओर 30 किलोमीटर जाता है, फिर पूरब की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर से वह अपने दाएं 20 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह अपने, टाइट नहीं होगा, राइट होगा, राइट यानी दाएं 40 किलोमीटर जाता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? ओके, तो अगर ये एक साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट
कहाँ गया? नॉर्थ। कितना? 30 किलोमीटर। ओके, इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर बोला है कि अब वह ईस्ट जाता है, पूरब। कितना? 40 किलोमीटर। ठीक है, पूरब गया। सॉरी, कितना? 40 किलोमीटर। ओके, पूरब यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर बोला है अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 20 किलोमीटर। फिर से वह अपने दाएं जाता है और कितना चलता है? 20 किलोमीटर चल के वह इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, फिर बोला है कि आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 40 किलोमीटर। फिर से वह अपने दाएं जाता है और 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है कि अब वो 40 किलोमीटर जाने के बाद इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर जो उसकी स्टार्टिंग वाली पॉइंट थी वो ए है और जो एंड वाली पॉइंट है वो बी है, तो हमसे पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी दूरी पर है, यानी जो ए बी की वैल्यू है हमसे वो पूछिए। ठीक है, ये टोटल अगर देखो तो ये टोटल कितना है? 30 किलोमीटर है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर है, तो ये कितना होगा? ये भी 20 किलोमीटर होगा। तो ए बी कितना बचा? ए बी हमारे पास बचा 30 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर कितना आया? ऑप्शन 2, 10 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। राम स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर वेस्ट एंड देन 8 किलोमीटर साउथ। हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम ही इज? राम अपने घर से चलना शुरू होता है और 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? हमें क्या बताना है कि जो एंड वाला पॉइंट है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका घर, वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो क्या हो गया? अगर राम का घर ये है, ये जो पॉइंट है इसको राम का घर मान लो। ठीक है, वह अपने घर से नॉर्थ गया, उत्तर की ओर गया। कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, पहुंच के वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट से वह पश्चिम की ओर जाता है। पश्चिम किधर होगा? इस साइड। कितना गया? 3 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि वो 8 किलोमीटर साउथ जाता है, साउथ यानी दक्षिण जाता है। कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है, वो इस पॉइंट पे पहुंच गया 8 किलोमीटर जाने के बाद। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट को ए माने और एंड वाली पॉइंट को बी माने, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि अब वह अपनी जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी वहाँ से कितनी दूरी पर है, यानी ए बी की डिस्टेंस बतानी है हमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, तो अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये कितना होगा? ये भी 3 किलोमीटर होगा, राइट। ये 4 किलोमीटर है और ये पूरा 8 किलोमीटर है, तो जो बच गया पार्ट, ये बच गया, ये कितना होगा? ये भी 4 किलोमीटर होगा। तो ए बी की क्या वैल्यू आएगी? अगर ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ए बी हमेशा 5 आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3, 5 किलोमीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3, 5। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल है ये। अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टू नॉर्थ, देन ट्रेवल 6 किलोमीटर टू ईस्ट एंड फर्दर ट्रेवल 4 किलोमीटर टू नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और आगे 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर से, यहाँ पे लिख लो, फिर से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? ठीक है, अगर ये एक मैन है, पॉइंट ए हमने ले लिया एक मैन को, ये 4 किलोमीटर नॉर्थ गया। ठीक है, नॉर्थ कितना गया? 4 किलोमीटर। फिर नॉर्थ से ये ईस्ट गया, कितना? 6 किलोमीटर, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब बोला है फिर से वो साउथ जाता है, कितना? 4 किलोमीटर।
फिर से 4 किलोमीटर साउथ गया। अब पूछा है कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर इस पॉइंट को बी मान लो जो उसकी एंड की पॉइंट है, तो पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर हो गया वो ए से? 6 किलोमीटर इधर चला, 4 इधर, 4 इधर, तो कितनी दूरी हो गई ये? 6 किलोमीटर की। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1, 6 किलोमीटर। तो सब लोगों को आ गया समझ में? ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया ना, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अपोजिट अगर आपका कुछ भी है, 2 है, 4 है, वही जो उसका अपोजिट होता है वो होगा। ठीक है, अगर ए बी, सपोज सी डी है, अगर सी डी 6 किलोमीटर है तो ए बी भी 6 किलोमीटर होगी, अगर ए सी और बी डी इक्वल है तो ठीक है। तो रीजनिंग का ये पार्ट 3 था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब कल पार्ट 4 आएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।